वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विपुल जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है विजय मंत्र में नाम की संख्या कितनी गिनी जाएगी? श्री राधे राधे। मंत्र में नाम की संख्या नहीं गिनी जाती बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों अलग अलग विषय होता है। सीताराम सीताराम या राधे श्याम या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें नाम की संख्या गिनी जाती है। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, इसमें 16 नाम है। सीताराम में 2 नाम है, युगल तो एक ही कहा जाएगा और अलग अलग तो 2 नाम है। ऐसे राधे श्याम में भी एक राधा और एक श्याम। तो श्री राम जय जय राम एक ये मंत्र है, केवल नाम नहीं, इसमें जय भी लगा हुआ है और एक बार नहीं कई बार त्रिशब्द। श्री राम जय जय राम, तो इसमें एक मंत्र हुआ, एक श्री राम विजय मंत्र हुआ। तो आप कितनी माला किए ये गिना जाएगा, विजय मंत्र की कितनी माला आप करते हो ये गिना जाएगा। उसमें से नाम अलग करके नहीं गिना जाता है, मंत्र में से नाम अलग करके नहीं गिना जाता। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है बार बार नाम लेखन नाम जप सब होता है, सत्संग भक्त चरतावली सब सुनते हैं, फिर अचानक ही सब चीज से मन हट जाता है और पुरानी बुरी आदतें की तरफ मन चला जाता है, क्या करे? काफी परेशान है, श्री राधे राधे कोई मार्गदर्शन करे। भाई परेशान आप मन से हो, लेकिन इतने से काम नहीं बनता है। उसके लिए आपको सावधानी बहुत चाहिए। सावधानी मुख्य है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, अर्थात कुसंग से अपने को दूर रखना, कुसंग से अपने को बचाना पहली सावधानी मुख्य यही है। उसके बाद फिर आप जो साधना करते हो, नाम लेखन करना, नाम जप करना, भक्त चरितावली श्रवण करना, भगवंत चरितावली दोनों श्रवण करना और नाम कीर्तन करना, प्रभु की लीला का चिंतन करना, ध्यान करना, ये सब किया जाता है। लेकिन ये जो कुसंग ज़्यादा है तो अकेले कुसंग ही इन सबको गिरा देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कौन सुख कुसंगति, कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कई माता इसकी प्रमाण है, उदाहरण है। राम को इतना मानती थी, लेकिन मंथरा की कुबुद्धि का कुसंग पड़ गया था, उससे भ्रमित हो गई थी। तो कुसंग नहीं मिलना चाहिए, तभी प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति। श्री राधे राधे। गोपिका जी हैं, इनका प्रश्न है मैं मोहन के लिए प्रीतम पति का भाव रखती हूँ, मैं माधुरी गोपी भाव की दीक्षा और सेवा पद्धति कहाँ से लूं? देखिए, दीक्षा इसके अलग से नहीं होती। दीक्षा तो भगवान के मंत्र की होती है। अब दीक्षा के बाद आपको ऐसे महान संतों भक्तों का चरित्र श्रवण करना है जो गोपी भाव के थे। जैसे आप सर्वोत्तम मीराबाई के चरित्र श्रवण करिए, और इसके बाद महान संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा जी, इनका चरित्र श्रवण करिए, और खाकी बाबा का चरित्र श्रवण करिए। इससे आपका गोपी भाव प्रतिष्ठित होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है क्षमा करना, आज लाज छोड़ करके कह रही हूँ, मुझे नींद में स्वप्न के साथ साथ अब दिन में भी जागते हुए डे ड्रीमिंग होने लगा है, क्या यह मेरे मन की वहम है या सच में मोहन की कृपा है? ऐसा भगवान के लिए है,
तो कोई दोष भी नहीं है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ठाकुर जी के संबंध में यदि स्वप्न है तो आपको कोई भी दोष नहीं, अच्छा ही होता है। अन्य किसी के लिए होना दोषयुक्त होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, सब कहते हैं कि कृष्ण के अकेले विग्रह की पूजा नहीं होती, तो क्या मुझे युगल सरकार की सेवा करनी चाहिए? अगर हाँ, तो राधा रानी की सेवा किस भाव से करूं? देखिए, सहचरी भाव यदि आपका है, सहचरी अर्थात राधा रानी की सखी, तो राधा रानी की सखी वाला भाव यदि आपका है, तब युगल की पूजा करिए, राधा कृष्ण की पूजा करिए। और यदि आप केवल माधुर्य भाव है या आपका वात्सल्य भाव है, तो छोटे से बाल कृष्ण ही सब कुछ हैं। उन्हीं की सेवा, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की पूजा अपने भाव के अनुसार करते रहिए। सहचरी भाव में राधा रानी की पूजा जरूरी होती है। श्री राधे राधे। गाजियाबाद से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं एक गृहस्थ जीवन जी रहा हूँ। इस संसार में मुझसे बढ़कर पापी, अधम और अज्ञानी कोई नहीं है। मेरा जीवन कभी अत्यंत अंधकारमय था। समस्त दुर्गुण जैसे काम, क्रोध, राग, द्वेष, अहंकार मुझ में गहराई से भरे हुए थे। किंतु प्रभु की असीम अनुकंपा से सन 2020 से मेरी आत्मा कुछ जागृत होने लगी। मुझे अपने ही जीवन से, अपने कर्मों से, अपनी वासनाओं से घृणा होने लगी। तब मेरे जीवन में श्रीमद् भगवद गीता जी और श्री रामचरितमानस जी जैसे दिव्य ग्रंथ का पदार्पण हुआ। अब मैं उनके श्लोकों का श्रवण करता हूँ, पाठ करता हूँ और बार बार करता ही रहता हूँ। जितना सुनता हूँ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है बस नाम जपता रहूँ, सत्संग सुनता रहूँ और प्रभु लीला में डूबा रहूँ। किंतु गुरुदेव, मेरा मन अब भी पूर्णतया वश में नहीं है। प्रत्येक दिन भीतर ही भीतर एक द्वंद्व चलता है। काम, क्रोध जैसे विकार अब भी मुझे पटकते हैं। यद्यपि अब मैं थोड़ा थोड़ा उनका सामना कर पा रहा हूँ, लेकिन जब इनसे हार जाता हूँ तो आत्मग्लानि मुझे बहुत व्यथित करती है। लगता है जैसे इस धरती में समा जाऊं। आप अपने नाथ श्री गोपाल जी की ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं होती। क्या करूं गुरुदेव, जिससे मैं इन विकारों को पूर्णतया विजय प्राप्त कर सकूं? जब यह प्रश्न उठता है, उसी क्षण मेरे मन में श्री कृष्ण जी का दिव्य वचन गूंज उठता है। मैं इसे सुनता हूँ, समझता हूँ, उस पर चलने का प्रयास करता हूँ, पर फिर भी बार बार फिसल जाता हूँ। कृपा करके मेरा मार्ग प्रशस्त करें। सत्संग सुनते समय, नाम लेखन करते समय, रामचरितमानस जी का पाठ करते समय मेरा हृदय भर जाता है, अश्रु बहते हैं, किंतु फिर भी मैं काम, क्रोध, मोह जैसे विकारों को पार नहीं पाता। जैसे ही अवसर मिलता है ये विकार मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। कृपा करके इस तुच्छ आत्मा पर दृष्टि डालें और उचित मार्गदर्शन करें। श्री राधे। बहुत बड़ा प्रश्न था इनका। वैसे आप जो कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे गीता पाठ, मानस पाठ, नाम जप, ये जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप इसमें चीज ऐड करिए, भक्त चरितावली। आपने इसमें कहीं ये नहीं बताया कि भक्त चरितावली भी आप सुनते हैं। भक्ति आश्रम चैनल पर आप यूट्यूब में जाइए, भक्ति आश्रम चैनल पर, और भक्त चरितावली सुनिए, जिसमें भक्तों का चरित्र है। उसको सुनने से मन को शांति मिलती है, मन का उपद्रव शांत होता है, भगवान में प्रीति बढ़ती है। और थोड़ा सा अपना काम कुछ बदल दिया जाए, मूड को चेंज करने के लिए। मन में जो उपद्रव चलता है, कुछ दूसरा काम आप करने लग जाइए, फटाफट दूसरे काम में बिजी हो जाइए। तो अपने किसी कार्य में जिसमें भगवान का कार्य हो, जैसे ग्रंथों को उठाना, रखना, देखना, पढ़ना, या उनकी ठाकुर जी की चीज़ों को उठाना, रखना, कुछ काम में अपने को व्यस्त कर दीजिए, तो मन का डाइवर्सन हो जाता है, अर्थात मन की दिशा बदल जाती है। इससे आपको लाभ मिलेगा। और किसी के साथ भगवान की वार्ता शुरू कर दीजिए, तभी लाभ मिलता है। भक्त चरितावली श्रवण करना जरूर जारी रखिए। यदि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। श्री राधे राधे। उड़ीसा से कमलेश जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं भक्त नामावली लिखना चाहता हूँ। मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सुलभ होगा। कृपा करके हमको याद करना है। महाराज जी, अगर तुलसी जी और पीपल को काटना हो तो विधि क्या है? भक्त नामावली आपको
ये बोलना पड़ेगा कि भक्त नामावली भक्ति आश्रम, भक्त नामावली भक्ति आश्रम, बस इतना आप यूट्यूब में सर्च में बोल दो तो तुरंत आपके सम्मुख आ जाएगी। और उसको आप लिखते जाइए, ऊपर लिखा हुआ भी आता है, आप लिख भी लीजिए। और पाठ जो पाठ किया गया भक्त नामावली का, उसके साथ साथ आप भी पाठ करिए रोजाना। और लिखा हुआ जो हाथ में होगा उसको देखते देखते पाठ करिए तो आपको याद भी हो जाएगा। एक दिन में नहीं याद होगा, कई दिन में याद होगा। तो यही भक्ति आश्रम में जो भक्त नामावली यही पढ़िए। इसमें बिल्कुल इस समय तक के संतों का नाम है। आप समझ लीजिए, इसमें राम सुखदास जी का है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का है, जयदयाल गोविंद का है, राधा बाबा, कौड़िया बाबा, हरि बाबा और करपात्री जी का, डोंगरे जी का, इन और बहुत से लोगों का नाम है जो अभी थोड़े दिन पहले तक थे। कुछ तो जीवित भी थे जब मैंने ठाकुर जी कृपा से लिखा था। अब वो लोग अधिकतर तो जा चुके हैं, लेकिन बहुत लेटेस्ट वाली भक्त नामावली है। इसको आप सुनिए, बोलिए और लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। इस उनके अलावा और भी प्रश्न थे इसमें, कई प्रश्न एक साथ आ गए। तुलसी और पीपल को काटने की क्या विधि है? तुलसी का पौधा सूखा हुआ हो तो कंठी बनाने के लिए काटा जाता है, और वैसे तुलसी का पौधा भगवान को चढ़ाने के लिए केवल पत्तियां तोड़ी जाती हैं, काटी नहीं जाती हैं। तुलस्यामृत जन्माशीष दातुम केशव प्रिया केशवार्थम चिन्हों में त्वाम वरदा भव शोभने, ये मंत्र बोल करके तुलसी उतारी जाती है भगवान को चढ़ाने के लिए। अब उसके पेड़ काट काट कर फेंकोगे, क्या करना आपको? पेड़ थोड़े काटा जाता है। और जो पीपल का पेड़, बड़ा पीपल का पेड़ तो काटना ही नहीं चाहिए। तुलसी की तो पत्ती तोड़ी जाती है भगवान को चढ़ाने के लिए, पीपल का पेड़ तो काटा नहीं जाता है। जब काटा ही नहीं जाता तो उसकी मंत्र काय के लिए मिलेगी आपको? काटा नहीं जाता और लगाया जाता है। श्री राधे राधे। संदीप जी हैं ग्रेटर नोएडा से, इनका प्रश्न है, मैं राधे राधे नाम का जाप करता हूं और मैंने अभी तक राधा रानी या कृष्ण भगवान से कोई रिश्ता नहीं बनाया है, और मुझे कौन सा रिश्ता बनाना चाहिए? मेरी माता जी बोलती हैं कि मुझे कृष्ण भगवान से बड़े भाई का रिश्ता बनाना चाहिए। रिश्ता बनाने में पूर्ण स्वतंत्रता आपकी है, और राधा कृष्ण दोनों यदि आपके पास हैं तो दोनों को आप पुत्र और पुत्री मान सकते हैं। एक ही मान लो, जैसे बालकृष्ण भगवान, अब उनको आप अपना बेटा मान सकते हो, भाई भी मान सकते हो, छोटा मान सकते हो, बड़ा भी मान सकते हो। राधा रानी को अपनी पुत्री मान सकते हो। अब आपको और आगे चलना है तो उनको स्वामिनी मानिए, फिर अपनों को गोपी भाव में जाना पड़ेगा, सहचरी भाव में, तब आप अपने को स्वामिनी मान पाओगे। तो कन्हैया को आप बेटा मान सकते हो, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या विजय मंत्र का जाप नहा धोकर आसन पर बैठकर सुबह ही किया जा सकता है या किसी भी वक्त किया जा सकता है आसन पर बैठकर? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय के पहले श्री विजय मंत्र अर्थात श्री राम विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम, ये जब सूर्योदय के पहले स्नान करके जरूर करिए। अब उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में, रात में, कभी भी बिना नहाए भी कर सकते हैं आप। नहाना आवश्यक होता है जो स्वस्थ हो उसके लिए। बीमार हैं तो बिना नहाए करिए, सुबह तो नहा लीजिए लेकिन उसके बाद बार बार नहाना स्वस्थ व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अशुद्धि अवस्था में क्या विजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और चलते फिरते काम करते हुए क्या सीताराम नाम का जप कर सकते हैं? चलते फिरते काम करते समय सीताराम नाम आप जप कर सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में मानसिक जप करिए, मंत्र का जप करना, और नाम का जप करना है तो बिना नहाए भी खूब आराम से जप करिए आप। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी मैं 1 साल से चलते फिरते काम करते हुए राधा नाम का जप करती थी,
पर फिर मैंने सुना कि एक ही नाम पकड़ना चाहिए। फिर मैं विजय मंत्र और सीताराम नाम का जप करने लगी। क्या मैं ठीक हूँ? भगवान के सभी नाम ठीक हैं, जो भी आप नाम जपेंगे सब अच्छा है। आप सीताराम जप रहे हैं और श्री राम जय जय राम जप रहे हैं, बढ़िया है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी क्या कदम का वृक्ष बड़े गमले में घर पर लगाया जा सकता है? क्योंकि मैं उस पेड़ के नीचे अपने लड्डू गोपाल को बांसुरी के साथ बिठाना चाहती हूँ, रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए। कदम का वृक्ष बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। आप वो पौधा ये नर्सरी से लाएंगे तो बड़े गमले में लगेगा, छोटे गमले में नहीं लग सकता, बड़ा गमला चाहिए। और गमला जब वो फूटने लग जाएगा, मिट्टी का होगा तो फूट जाएगा, सीमेंट का होगा तो शायद नहीं फूटेगा, लेकिन उसकी जड़ें यदि बाहर निकल रही हैं तो जमीन पर ही लगाया जा सकता है। गमले में, गमले की जगह कम पड़ती है कदम वृक्ष के लिए। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे मंदिर जाना कम अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मंदिर जाओ तो कोई ना कोई जानकार मिल ही जाता है, ना चाहते हुए बात करनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मन में केवल भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अब उस व्यक्ति का चिंतन ना चाहते हुए हो जाता है और उससे चाहे बहुत कम ही सही बात करनी पड़ गई तो मैं अपने घर में जो मंदिर है वहीं अपने राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ और उनको एक स्टूल पर आसन देकर श्रीमद् भागवत सुनती हूँ, उनको वाणी पाठ सुनाती हूँ, फिर 1-2 मिनट्स का धीरे धीरे मंजीरा बजाकर नाम जप गाती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? क्या रोजाना मंदिर जाना ही चाहिए मुझे? क्या मेरी इस तरह की सेवा मेरे बिहारन सेवा लेते होंगे? कृपया मेरा समाधान करें। मेरी दीक्षा वृंदावन से हो चुकी है कुछ समय पहले। श्री राधे राधे। आपकी जो घर के अंदर की सेवा है वो बिल्कुल ठीक है। जब घर के अंदर आपकी सेवा सही चल रही है तो मंदिर में नित्य प्रति जाना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन यदि किसी दिन आपका जाने का हो, मन में मंदिर जाना है, तो आप जाइए, नीची निगाह करके जाइए, किसी के मुंह की ओर देखिए नहीं, बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। कोई राधे राधे या सीताराम बोलता है तो सिर झुका लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, कहीं रुकिए नहीं तो हाल चाल आपको पूछना नहीं होगा, सीधे जाइए सीधे आइए। तो आप यदि अपने को मौन रखेंगे तो कोई भी आपकी शांति में बाधा नहीं डाल सकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरा मन भागवत रामायण वाणी पाठ सुनने का और करने में बहुत मन करता है। व्रत मेरे से नहीं हो पाता। व्रत में मुझे मन खाने की तरफ भागता है। मैं 1-2 व्रत ही रख पाती हूँ, वो भी बहुत जरूरी हो, जैसे करवा चौथ आदि का व्रत करना बहुत जरूरी है। मन मेरा बहुत मचलता है, पर भगवान की पूजा पाठ मन से बहुत करती हूँ मैं। ठीक है, तो आप पूजा पाठ जिसमें मन आपका लग रहा है, जप करने में, चरित्र श्रवण में, पाठ करने में, उसको खूब प्रेम से करिए। व्रत करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जो व्रत आप कर सकें वो कर भी सकते हैं। श्री राधे राधे।